नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विदय नाझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको देश और दुनिया की तमाम खबरें दिखाते हैं न्यूज़ 100। अयोध्या विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट दे चुका है दोनों पक्षों को बातचीत से विवाद सुलझाने की सलाह। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का मुद्दा संवैधानिक पीठ को सौंपा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ 11 मई से 14 मई तक लगातार सुनवाई करेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के कान्हा उपवन जाएंगे। यहां की गायों की हालत पर वो जायजा करेंगे। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी करने वाले नौजवानों को चेतावनी। राज्य के डीजीपी ने कहा, एनकाउंटर वाली जगह पर युवकों का जाना खुदकुशी करने जैसा। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के सरकारी स्कूल में लड़कियों से बदसलूकी। हॉस्टल वार्डन ने 65 लड़कियों के कपड़े उतरवाकर उन्हें क्लासरूम में खड़ा किया। स्कूल के टॉयलेट में खून के धब्बे देखकर वार्डन ने शुरू की लड़कियों की जांच। शिकायत के बाद वार्डन सस्पेंड। गोवा के 2 पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और चर्चिल अलिमाओं की 1 करोड़ 95 लाख रुपए की संपत्ति जब्त। प्रवर्तन निदेशालय का लुई बर्जर मनी लॉन्ड्रिंग केस में फैसला। बीएसपीएल को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने खजाने को 14 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। कैग की रिपोर्ट में खुलासा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत काले धन के खुलासे की आज अंतिम तारीख। आज के बाद पकड़े जाने पर टैक्स और पेनल्टी देना होगा। नोटबंदी के दौरान विदेश गए भारतीयों के लिए आज आखिरी मौका। पुराने नोट जमा करने का आज आखिरी दिन। देशों में बसे भारतीयों यानी कि एनआरआईज को थोड़ी राहत। 30 जून 2017 तक आरबीआई में जमा कर सकते हैं पुराने नोट। आज के बाद 500 और 1000 के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर पाबंदी होगी। कानूनी कार्रवाई। संसद में गैरहाजिर रहने पर अभिनेत्री रेखा ने नहीं दी सफाई। मुंबई के एक इवेंट में सवाल की अनदेखी। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने उठाए थे रेखा और सचिन की संसद की गैरहाजिरी पर सवाल। कहा, वक्त नहीं तो इस्तीफा दे। आज हड़ताल पर रहेंगे देश भर के वकील। एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध। राष्ट्रपति ने दिए पद्म सम्मान। जग्गी वासुदेव और शरद पवार को पद्म विभूषण मिला। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी को दिया गया पद्म भूषण। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी का आज से घर घर पहुंचने का अभियान। बूथ लेवल के कार्यकर्ता हर घर के लोगों से मिलेंगे। दिल्ली के मेट्रो ने बनाया एक और रिकॉर्ड। 2016-17 में 100 करोड़ लोगों को मंजिल तक पहुंचाया। दिल्ली के छावला इलाके में दिन दहाड़े गोलीबारी। 1 महिला और 1 युवक की मौत। हमलावर हुए फरार। दिल्ली में मंडी चुनाव के नतीजों पर रोक। उपराज्यपाल को मिली थी धांधली की शिकायत। मुंबई में सैकड़ों नौजवान सड़क किनारे सोने को मजबूर। पुलिस में भर्ती के लिए पहुंचे थे युवा। गायकवाड़ सरनेम होने की वजह से मुश्किल में फंसे लातूर के बीजेपी सांसद सुनील गायकवाड़ का आरोप। एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मियों ने कई बार रोका। मंत्री से शिकायत। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नोटबंदी के बाद मुंबई में अपराध में कमी आई। 20 से 25% की कमी हुई दर्ज। उत्तर प्रदेश में मीट व्यापारियों की हड़ताल खत्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मीट कारोबारियों का ऐलान। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला भाषण। कहा, विपक्ष से भेदभाव नहीं करेगी सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिली Z+ सुरक्षा। गोरखपुर का सांसद रहते योगी को मिली थी Y कैटेगरी की सिक्योरिटी। यूपी विधानसभा में सोते दिखे बीजेपी के कई विधायक। सीएम के भाषण के दौरान दिखी सोते हुई तस्वीर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अवैध बूचड़खानों पर रोक का असर। एमयू की कैंटीन में पकाए जा रहे हैं दाल और चावल। यूपी के महोबा में महाकौशल एक्सप्रेस के पटरी से उतरने की घटना। हो सकती है साजिश। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच का ऐलान किया। योगी सरकार के एंटी रोमियो अभियान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सही ठहराया। मामले से जुड़ी याचिका खारिज। यूपी के प्रतापगढ़ में 9वीं की छात्रा से छेड़खानी। छात्रा का आरोप। शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पंजाब के फतेहाबाद में गायक मनकीरत सिंह औलख समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जमीन हड़पने का आरोप। पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने मोहाली के गांवों में लोगों से मुलाकात की। लोगों को दिया गांव की तस्वीर बदलने का भरोसा। दक्षिण भारत के ट्रांसपोर्टर्स की कल से हड़ताल। पेट्रोल डीजल की कीमत को कम करने की कर रहे हैं मांग। 30 लाख लॉरी हड़ताल में शामिल। गुजरात में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। सीएम विजय रूपाणी भी यहां पर मौजूद रहे। राजस्थान के चर्चित बम्बी देवी हत्याकांड में सीबीआई को झटका। एक गवाह धर्मेंद्र सोनी कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया है। उज्जैन के हरिहर आश्रम में भीषण आग। पूरा आश्रम जलकर खाक। लाखों के नुकसान की आशंका। आंदोलन की तैयारी में जम्मू कश्मीर के सिख अल्पसंख्यक दर्जे की मांग। हिजबुल मुजाहिदीन का नया वीडियो सामने आया। वीडियो में 2 लोगों की पिटाई की जा रही है। वीडियो को बताया जा रहा है नकली।
राजस्थान के झुंझुनू में शराबबंदी के लिए विरोध प्रदर्शन, गांव वालों ने नकली शराब को लेकर रैली निकाली, आंदोलन की चेतावनी। बिहार के भोजपुर में फिर दिखे अस्पतालों की बदहाली की तस्वीर, मानसिक रूप से कमजोर महिलाओं को नहीं मिला स्ट्रेचर, परिवार घसीटता हुआ लाया हॉस्पिटल। छत्तीसगढ़ के कोरिया में SECL के कोयला स्टॉक में भड़की आग, करीब 1 अरब 60 लाख रुपए का कोयला है स्टॉक। कोलकाता के बाजारों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं प्लास्टिक के अंडे, कोलकाता नगर निगम ने जांच के आदेश दे दिए। उड़ीसा के बारीपदा में गांव वालों ने टीचर को सिखाया सबक, छात्राओं के यौन शोषण का आरोप। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 110 किलो गांजा बरामद, क्राइम ब्रांच ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कीमत करीब 15 लाख रुपए। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के मुरादाबाद में एक पति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंका, पत्नी ने लगाया दहेज के लिए परेशान करने का आरोप। यूपी के बागपत में पति ने कोर्ट में पत्नी को गोली मारने की कोशिश की, लोगों ने पकड़कर पीटा, पत्नी पर था अवैध संबंध का शक। यूपी के बरेली में 8वीं की छात्रा से छेड़छाड़, लड़की के शोर मचाने पर लोगों ने मनचलों को पीटा। यूपी के मथुरा में आई सामूहिक नकल की तस्वीर, भोलाराम इंटर कॉलेज की दीवार पर चढ़ लोगों ने बच्चों को नकल के पर्चे बांटे। कोलकाता में रेलवे ट्रैक के पास एक छात्र का शव मिला, लड़के की पहचान IIT खड़गपुर में फर्स्ट ईयर के छात्र के रूप में हुई है। हरियाणा के झज्जर में महिलाओं ने खोला नकल के खिलाफ मोर्चा, परीक्षा केंद्र पर दे रही हैं पहरा। पंजाब के अमृतसर में एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मारी गई, अस्पताल में भर्ती कराया गया। पटना में DIG विकास वैभव के घर में चोरी, कई बैग और ब्रीफकेस लेकर भागे चोर। राजस्थान के बीकानेर से 2 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, एक कार और कई हथियार बरामद, 15 मामलों में थी तलाश। एमपी के धार जिले में पुलिस की गोली से बुजुर्ग की हालत गंभीर, रूटीन फायरिंग के दौरान हुआ हादसा। एमपी के सतना जिले में सन की आशिक ने लड़की की हत्या की, आरोपी संजू पटेल गिरफ्तार कर लिया गया। एमपी के टीकमगढ़ जिले में महिला की संदिग्ध हालत में मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में दलित युवती को जिंदा जला डाला, रेप की कोशिश में नाकाम होने के बाद दबंगों ने झोपड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। जयपुर में 500 और 1000 के पुराने नोटों के साथ 3 लोग गिरफ्तार, तार से 2,16,000 रुपए के पुराने नोट मिले। राजस्थान के कोटपुतली में लूट का आरोपी गिरफ्तार, दूसरे आरोपी की तलाश अभी भी जारी। जयपुर में रोडवेज की 2 बसों में भिड़ंत, 4 लोग हुए घायल, हादसे के बाद इलाके में लगा जाम। हैदराबाद में बदमाशों का गिरोह पकड़ा गया, 7 लोग गिरफ्तार, 20 लाख रुपए के रत्न और 45,000 रुपए बरामद। कानपुर में जहरीले शराब की खेप जब्त, खबर के बाद पुलिस ने मारा छापा। हैदराबाद में बच्चों के अस्पताल में दिखी लापरवाही, इमरजेंसी वार्ड में नहीं मिला स्ट्रेचर, नवजात को गोद में लेकर जाने को मजबूर पिता। जापान ने पंजाब में निवेश की जताई इच्छा, जापान के अधिकारियों ने CM अमरिंदर सिंह से की मुलाकात। कल से महंगा होने जा रहा है मोटर व्हीकल का बीमा इंश्योरेंस, आज ही रिन्यू कराना होगा, आपकी जेब के लिए सस्ता। मोटर वाहनों के BS3 मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट, कई कंपनियों की गाड़ियों पर 24,000 तक का डिस्काउंट, कल से बंद होनी है बिक्री। ट्विटर ने दिया अपने यूजर्स को तोहफा, जवाब देते वक्त ट्विटर हैंडल के अक्षर नहीं होंगे 140 कैरेक्टर्स में शामिल। आज ही कर ले अपना फेसबुक अकाउंट अपडेट, कल से काम करना बंद कर देंगे फेसबुक के कई फीचर्स, विंडोज फोन पर फेसबुक नहीं करेगा काम। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से सस्ती, अब कटरा से सांझी छत के लिए मात्र 1077 रुपए देने होंगे। कल से देश के 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर यात्रियों को सुरक्षा जांच में थोड़ी राहत मिलेगी। केबिन हैंडबैग पर सुरक्षा मुहर लगाने से छूट मिलेगी। 2500 में 128 रूटों पर हवाई सफर को मंजूरी। उड़ान स्कीम के तहत 43 एयरपोर्ट के लिए 5 ऑपरेटर्स का चुनाव। मर्जर से पहले वोडाफोन आइडिया को वापस करना होगा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम, एक सर्जिकल सर्किल में 50% से ज्यादा स्पेक्ट्रम की इजाजत नहीं। अहमदनगर में बिजनेसमैन ने अपने 12 कर्मचारियों को कार गिफ्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मालिक ने दिखाई दरियादी। तो भारत में अगले 2-3 दिन भीषण गर्मी पड़ने के आसार। यूपी के बांदा में कल 43.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में गर्मी से 2 लोगों की मौत, राज्य सरकार की अपील दोपहर के वक्त घर से बाहर न निकले।
मार्च महीने की गर्मी ने जयपुर में तोड़ा रिकॉर्ड, 41.4 डिग्री पहुंचा पारा। कर्नाटक के कैगा में दिखी अनोखी तस्वीर, रिहायशी इलाके में घुसा 12 फीट लंबा किंग कोबरा। गर्मी की वजह से वनकर्मी ने बोतल से पानी पिलाया। 1 अप्रैल से सैलानियों के लिए खुलेगा एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, श्रीनगर में सैलानियों के पहुंचने की उम्मीद। मोहम्मद अली जिना के मुंबई वाले बंगले को गिराने की मांग पर पाकिस्तान का एतराज। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, जिना हाउस का महत्व समझें। इटली में आईएसआईएस से प्रभावित 3 संदिग्ध गिरफ्तार, वेनिस के ऐतिहासिक ब्रिज को उड़ाने की कर रहे थे बात। चीन के जियांगसू प्रांत में एक सड़क हादसा, हैंड ब्रेक नहीं लग पाने की वजह से नीचे की ओर लुढ़कती चली गई कार। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में प्रदर्शन, राष्ट्रपति के खिलाफ नारेबाजी, बाजार आधारित पॉलिसी का विरोध। 2 दशक की सबसे भयंकर बाढ़ से परेशान हुआ पेरू, अब तक हजारों लोग इसकी चपेट में आए, अब तक 97 लोगों की मौत। राजीव शुक्ला ही बने रहेंगे आईपीएल के चेयरमैन। आईपीएल सीजन 10 के दौरान प्रशासनिक फैसले लेने का भी होगा अधिकार।